बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टीपल दोनों शीट्स की हेडिंग्स कुछ सेम भी हो सकती हैं, कुछ अलग अलग भी, और वो फाइनल करके मास्टर शीट में रखी है और उन हेडिंग्स के हिसाब से ही हमें डाटा चाहिए। अब इसमें हमारे पास प्रॉब्लम आईडीज़ की आएगी सब। तो हमें क्या करना है, इसमें क्विकली एक इंसर्ट कर लेते हैं और एक हेल्पर कॉलम क्रिएट करेंगे। इसका फर्स्ट वन सिलेक्ट करा हमने और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ इन्वर्टेड कॉमा एंड परसेंट, इन्वर्टेड कॉमा माइनस, इन्वर्टेड कॉमा अगेन एंड परसेंट और नेम। कॉन्केटिनेट कर दिया इसको नेम के साथ और ड्रैग कर दिया। अब क्या होगा, यूनिक एक आईडी जनरेट हो गई। इसी शीट में वन के और भी नाम है, वन आईडी खदीर पटेल हो गए और ये इस तरह से। तो इनको हमने एक यूनिक आईडी में जनरेट किया है। इसी तरह यहाँ पर एक राइट क्लिक करके कॉलम ऐड करेंगे और यहाँ से मैं इसी को भी कॉन्केटिनेट करूँगा एंड। तो वन के साथ जो ये वाली आईडी होगी ये भी एक यूनिक आईडी जनरेट हो गई। अब इससे हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। अब वो किस तरह से करना है हमें, आईडीज़ जो थी वो तो हमने एक यूनिक हेल्पर कॉलम जनरेट कर लिया शीट 1 में भी और 2 में भी। मास्टर शीट में अब डाटा हमें लाना है। अब यहाँ सीरियल में हम राइट क्लिक करके कॉलम वी स्टैक फर्स्ट शीट पे जाएंगे और ऑल डाटा कंट्रोल शिफ्ट डाउन, हेल्पर कॉलम सेलेक्ट करा हमने, कॉमा सेकंड शीट पे गए और इसका भी जो हमने हेल्पर कॉलम बनाया है फर्स्ट सेल से कंट्रोल शिफ्ट डाउन लास्ट सेल ब्रैकेट क्लोज एंटर। आईडीज़ जो होंगी वो ब्रेक करनी है, लेंगे इक्वल टैक्स बिफोर। अब टैक्स बिफोर ये ले लिया हमने और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा माइनस इन्वर्टेड कॉमा डेली माइटर हमने क्या रखा है यहाँ पे माइनस। तो उससे पहले के जो भी नंबर होंगे वो मुझे यहाँ मिल जाएंगे यूनिक की शक्ल में। जब सेंटर वगैरह करना है अलाइन सेंटर कर लेते हैं। इफ़ एरर वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू फर्स्ट जो कॉन्केटिनेट किया है हमने हेल्पर कॉलम उसका सेल क्लिक करेंगे और 3 टाइम F4 कॉलम एब्सोल्यूट। उसके बाद टेबल एरिया में शीट 1 पे जहाँ हेल्पर कॉलम है फर्स्ट स्टार्ट यहाँ क्लिक कंट्रोल शिफ्ट राइट, लास्ट कॉलम कंट्रोल शिफ्ट डाउन, लास्ट कॉलम मेरी रो 33 तक है सिलेक्शन बन गई। ये हमारा अभी फार्मूला है जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरी शीट का नाम उसमें जो रेंज सेलेक्ट करिए A1 से U33 तक कॉलम और रॉ सेलेक्ट F4। अब देखें फार्मूले के स्टेप साथ साथ शो हो रहे होते हैं। अगर इसको देखते हुए आप काम करेंगे जहाँ पे जो स्टेप हम कर रहे हैं वही होना चाहिए, बोल्ड हुआ होगा वो, तो हमें गलती नहीं होगी फार्मूले में। कॉमा लगाएंगे कॉलम इंडेक्स। अब कॉलम इंडेक्स ज़ाहिर है हमने हेडिंग्स रखी हैं अलग अलग दोनों शीट से मास्टर शीट में। अब हमें नहीं पता कौन सी हेडिंग कहाँ पर है, तो हम इसको मैच फार्मूले से कंटिन्यू करेंगे। ब्रैकेट ओपन मैच उन हेडिंग्स की पोजीशन चेक करेगा। अब ये फर्स्ट वी लुकअप लगा रहे हैं हम फर्स्ट शीट के डाटा के लिए। इसी तरह सेकंड वी लुकअप अलग लगेगा इफ़ एरर की जगह पर वैल्यू इफ एरर में। अभी ये फर्स्ट वैल्यू की जगह हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। उसके बाद अगर इधर एरर हुआ यानी शीट 1 पे वो हेडिंग मिसिंग है तो फिर अलग वैल्यू इफ़ एरर में जो वी लुकअप और मैच लगेगा वो शीट 2 की हेडिंग्स को देखेगा। तो यहाँ पर मैच ब्रैकेट ओपन के बाद लुकअप वैल्यू में हम जाएंगे वापस मास्टर शीट के नेम सेल क्लिक, मैच ब्रैकेट ओपन नेम सेल क्लिक, रो वाइज फिक्स 2 दफ़ा F4 कॉमा लगाएंगे। अब इन हेडिंग्स को फर्स्ट कहाँ देखना है, फर्स्ट शीट में। तो हम हेल्पर कॉलम जो हमारा फर्स्ट स्टार्ट आ रहा था ऊपर, इधर से हम ऑल हेडिंग राइट तक एंड की सिलेक्ट कर लेंगे F4 कॉमा लगाएंगे, मैच टाइप आएगा ऑप्शन 0 उसमें सेलेक्ट करेंगे, एग्जिट मैच ब्रैकेट क्लोज कर देंगे मैच। अब कॉलम इंडेक्स की जगह मैच फार्मूला लग गया यहाँ पे वी लुकअप में। अब मैच ब्रैकेट क्लोज कॉमा लगाएंगे, रेंज लुकअप ऑप्शन ट्रू या फॉल्स, तो इसमें फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज वी लुकअप क्लोज हुआ। तो देखें कॉमा लगाएंगे वैल्यू इफ़ एरर, यानी ये वैल्यू हो गई है वैल्यू इफ़ एरर, यानी जो शीट्स ऐसी हेडिंग्स या कोड जो हमारे पास शीट 1 में नहीं है, ये शीट 1 के लिए हमने लगाया फार्मूला। मेरी शीट 1 का नाम है UPG-ID और यहाँ पे 008। तो यही फार्मूला हमारा वैल्यू इफ़ एरर में सेकंड शीट पे जाकर चेक करें रिकॉर्ड को। तो हम यहाँ कॉमा के बाद एक और वी लुकअप लगाएंगे सेम इसी प्रोसेस से जैसे ये लगा हुआ है। अब देखें फार्मूला दोबारा हमें लगाना पड़ेगा, या तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वी लुकअप कॉमा जो मैंने लिखा है हटा रहा हूँ कॉमा तक, वी लुकअप को यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ फॉल्स तक, कंट्रोल C कॉपी और वैल्यू इफ़
एरर की जगह पर पेस्ट। कॉपी पेस्ट से टाइम हमारा सेव हो जाएगा। अगर हमारी शीट्स रेंज चेंज है सेकंड शीट्स की, कॉलम कम है या ज़्यादा है, तो फिर आप इसमें काम करेंगे जहां मैच कॉमा के बाद लुकअप एरे आ रहा है, इसे आप सिलेक्ट करेंगे, लुकअप एरे वाली कंडीशंस को, और शीट 2 पे जाके दोबारा से ऑल हेडिंग बस सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट। तो ये मेरे ख्याल से यू तक थी शीट 1 में कॉलम्स हेडिंग्स, ये टी तक है, तो बस ये रेंज सेलेक्ट करके F4 करना है, ये चेंज कर लें। और नाम मेरा ऑलरेडी आ गया 011 मेरा सेकंड शीट का नाम है। तो यहाँ पे जो भी शीट्स हमने क्लिक करी है वी लुकअप के बाद, ये इधर भी मैं 011 कर दूँगा क्योंकि ये सेकंड शीट का नेम है। बाकी फार्मूले में वो चीज़ें हमारी चेंज हुई हुई हैं ऑलरेडी। अब यहाँ तक हमारा हो गया कंप्लीट। वैल्यू ऑफ एरर की जगह पर ये वाला वी लुकअप काम करेगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब जहाँ पर डाटा शो नहीं होगा, देखें अभी मैं अगर ड्रैग करता हूँ इसको, एंटर, अब ये फर्स्ट एम्प्लॉय का फर्स्ट शीट का नेम आ गया। अगर हम चेक करें यहाँ पे, ठीक है जी, ये नाम आ गया अनीश। अब नेक्स्ट नीचे मैं क्लिक करूँगा, ड्रैग, अनीश का नाम आ गया। अब इसको कोई डाउट नहीं है, आराम से आप ड्रैग करें, दोनों शीट से डाटा उठा लेगा। सेकंड शीट पे 8 में सैयद हसनैन होना चाहिए, सेकंड शीट में सैयद हसनैन, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, हेल्पर कॉलम का काम ख़त्म। ये हो गया हमारा डाटा। नॉर्मल जो शीट्स थी उसी तरह से आ गई, ये भी उसी तरह से आ गई। सिर्फ हेल्पर कॉलम को एज अ सोर्स यूज़ करके हमने यहाँ कॉल किया है अपनी मास्टर शीट के डाटा के लिए। और फिर यहाँ पे हम राइट फिल करेंगे। पहले मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। अब इसमें कंट्रोल डी होता है डाउन, कंट्रोल आर होता है फॉर राइट। अब देखें सेकंड शीट पे ये कॉलम नहीं होंगे हमारे पास, डेस्टिनेशन, तो ये डाटा एरर दे रहा है। अब इसी तरह अगर आगे कॉलम में जाए तो शीट फर्स्ट के भी रिकॉर्ड मिसिंग आएंगे। देखें अप्रूवल डेट नहीं है शीट फर्स्ट पे, मोबिलाइजेशन डेट, क्वालिफिकेशंस, तो ये एरर दे रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर हम इफ़ एरर लगा देंगे फार्मूले में। इन सब फार्मूले से पहले एक और इफ़ एरर आ जाएगा और यहाँ लास्ट में कॉमा, 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक और ब्रैकेट क्लोज, अगर ब्लैंक रखना है। और अगर आप चाह रहे हैं नॉट फाउंड या कोई मैसेज लिखा हुआ है तो इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर आप नॉट फाउंड या जो भी मैसेज देना है वो आप अपना टाइप कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डाउन और कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल डी फॉर ड्रैग, कंट्रोल आर फॉर राइट फिल फाउंड। जहाँ डाटा मिसिंग हुआ वहाँ नॉट फाउंड आ जाएगा। अब इसी तरह फर्स्ट शीट का डेस्टिनेशन कॉलम नहीं थे हमारे पास, नॉट फाउंड लिखा हुआ आ रहा है। हेडिंग्स के लिए बास टाइम जब वी लुकअप से हम कोई डेट वगैरह के ऑप्शन ड्रैग कर रहे होते हैं तो वहाँ डेट नंबर फॉर्मेट में आ रही होती है। तो आप इसे सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाइएगा जर्नल सेक्शन में और यहाँ से शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट या कंट्रोल शिफ्ट 3 इस तरह से डेट फॉर्मेट में चेंज कर लिएगा। इसका भी काम क्लियर हो गया। हाइट, तो ये हो गया प्रॉपर फार्मूला हमारा जो डाटा को लुकअप करेगा मल्टीपल शीट से बेस्ड ऑन आईडी और मल्टीपल शीट्स की मल्टीपल हेडिंग्स, डिफरेंट हेडर और सेम हेडर से कैसे निकालेंगे डाटा, ये आज की इस वीडियो में हमने कैलकुलेट किया है। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।